हाय एवरीवन। सो अगर आप लोग बड़े बड़े लोग रिच लोगों के इंटरव्यूज को देखते होगे तो आप लोगों ने एक स्पेसिफिक कोट बार बार सुना होगा कि योर फर्स्ट करोड़ इज हार्डेस्ट टू मेक। क्या मतलब? योर फर्स्ट करोड़ इज हार्डेस्ट टू मेक, इसका कहने का मतलब ये है इस पर्टिकुलर कोट का, जो आपका पहला करोड़ होता है ना, वो कंपैरेटिवली हार्डेस्ट टू मेक होता है। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने वो करोड़ कमा लिया तो उसके बाद जो आने वाले आपके करोड़ है वो कंपैरेटिवली आप इजीली कमा सकते हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू शो यू कि ये जो प्रोसेस होता है कि आप अपने पैसे को कैसे डबल कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और उस जो सुपर पावर है उसका नाम है कंपाउंडिंग, और आप कह सकते हो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो क्या होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और हम इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन अ करेक्ट वे? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो काफ़ी काफ़ी फ्लैशी बातें करते हैं कि आप एसआईपी करो और आप करोड़पति बन जाते हो, बट कोई आपको प्रिसाइसली प्रोसेस नहीं बताता कि क्या इसके पीछे का प्रोसेस होता है, इस चीज़ का प्रोसेस होता है और आप किस तरीके से इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि आप एसआईपी करके अपनी वेल्थ को जो है वो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो ताकि वो आपको बेनिफिट करे। और जो इन्फ्लेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी वेल्थ पे अटैक करती है, और काफ़ी सारे मिडिल क्लास लोगों को इसके बारे में एक्चुअली नहीं पता कि उनको वर्ड पता है इन्फ्लेशन, बट दे डोंट नो अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इट, कि वो क्या कर सकती है आपकी वेल्थ के साथ। तो उसको भी आप टैकल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसआईपी। तो इन दिस वीडियो आई विल गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन डू एसआईपी एंड हाउ यू कैन गेन द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। तो सारी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं। दो पर्सन होते हैं, एक पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो दोनों ही के अंदर थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब से जो अपनी कैपिटल है ना, उसमें से कुछ ना कुछ करके अपने एक्सपेंसेस को सारा कंप्लीट करके कोई ना कोई जुगाड़ करके 10,000 रुपये वो अपने जो इनकम है उसमें से निकाल लेंगे, टू इन्वेस्ट, टू सेव एंड टू डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसेस। तो उन्होंने वो निकालने का डिसाइड करा। अब हम लोग मान के चल रहे हैं ये सारी चीजें हो रही है 20 ईयर्स के टाइम फ्रेम में, मतलब बिफोर एंड आफ्टर टाइमिंग रहेगी 20 ईयर्स की। तो जो पर्सन ए होता है उसको उसके काफी ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, तो उसके फ्रेंड्स ने उसको ये रिकमेंड करा होता है कि अपने पैसों को तू एक काम कर सकता है कि तू किसी स्पेसिफिक बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डाल सकता है, जहां से तेरे को एनुअली 3 से 4% रिटर्न मिल सकते हैं, विच इज द एवरेज रिटर्न ऑफ सेविंग्स अकाउंट इन बैंक्स इन इंडिया। तो आपको जो एनुअल रिटर्न जो सेविंग्स अकाउंट देता है इंडिया के बैंक्स, वो 3 से 4% देता है। तो उसने सोचा हाँ यार, ये तो रिस्की भी नहीं है ज़्यादा, और मैं बैंक में डाल के 3 से 4% का अपना क्या कहते हैं ले सकता हूँ, इंटरेस्ट बेनिफिट ले सकता हूँ। तो उसने 10,000 पर मंथ अपनी एसआईपी जो है वो करनी शुरू करी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर उसने करनी स्टार्ट करी। 20 साल बाद जो उसकी, आप कह सकते हो जो उसकी अमाउंट इन्वेस्टेड हुई, वो टोटल तो हुई 24 lakhs। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि 3 से 4% इंटरेस्ट वो गेन तो कर रहा था, बट ही डजंट नो अबाउट द इन्फ्लेशन। ही डिडंट नो अबाउट द इन्फ्लेशन कि हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अप्रोक्सीमेटली 6% है। हाँ जी, कैन यू बिलीव दैट कि 6% है, और जो इसको इंटरेस्ट प्रोवाइड हो रहा था वो सिर्फ 3 से 4% है। तो हालांकि उसने अमाउंट तो इन्वेस्ट करी 24 lakhs, बट उसको इंस्टेड ऑफ कि उसकी कैपिटल बढ़े, वो उसकी कैपिटल और घट गई। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपको 3-4% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आपका हर साल 6% इंटरेस्ट जा भी तो रहा है आपकी कैपिटल में से, तो आपकी जो कैपिटल है वो कैसे बढ़ सकती है? वो बढ़ ही नहीं सकती। और यही सबसे बड़ा स्कैम होता है कि आप अगर अपनी अमाउंट को सेव करोगे तो एट द एंड आप स्टक होगे, आप अपनी अमाउंट को ग्रो नहीं कर पाओगे। और अब हम बात करते हैं पर्सन बी की, जिसने इस वीडियो को, आपने कह सकते हो कि देख चुका होगा पहले से ही, तो वो अब एक्शंस ले रहा होगा। उसने क्या करा? उसने थोड़ी बहुत, उसको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को और ऊपर करना था, तो उसने एसआईपी के बारे में जाना, उसने कंपाउंडिंग के बारे में जाना। उसने ये सीखा कि लोग कैसे अपनी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं ओवर द टाइम, और वो काफ़ी इजीली बढ़ा पा रहे हैं। कि मतलब अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम इसको दिया तो आपका पैसा हर साल में आगे जाके डबल भी होता है, कि आपका एक्स अमाउंट से एक्स डबल हो जाता है, फिर वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। तो ये कैसे अचीव करा पर्सन बी ने? तो जो पर्सन बी था उसने अपने जो अमाउंट था, दैट इज 10,000 रुपीज पर मंथ, उसने उस अमाउंट को
डाल दिया किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में जो कि एवरेजली 15 to 20% का रिटर्न देता है। डालने को आप पैसा ईटीएफ में भी डाल सकते हो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू गाइस टू इन्वेस्ट इन, अगर आप लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है तो। बट है, उसने म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, और म्यूचुअल फंड इंडिया में आपको एवरेजली देते हैं 15 to 20% रिटर्न। उसने थोड़ी बहुत स्टडी करी, बिना स्टडी के उसने कुछ नहीं करा। उसने पहले स्टडी करी, उसने पहले जिस म्यूचुअल फंड कंपनी से वो काम कर रहा था, उसने उसकी रिसर्च करी कि इसने पहले में कैसे रिटर्न्स दिए, और वो आगे जाके उसका जो स्कोप है कंपनी का वो कैसा जाने वाला है। तो उसने ये सारी चीज़ें को कंसिडर करने के बाद 15 to 20% रिटर्न्स उसको दिखा कि वो प्रोवाइड कर रहा है म्यूचुअल फंड। तो उसने अपने सारा 10,000 की एसआईपी करनी स्टार्ट कर दी। अब कट टू 20 ईयर्स, आप लोगों को पता होगा कि जो पर्सन ए था उसने भी उतनी ही इन्वेस्ट करा, सेव करा था अमाउंट जितना कि पर्सन बी ने निकाला था। तो अब नाउ द सीक्रेट पावर इज कि अब जो पर्सन बी है उसकी जो अमाउंट इन्वेस्टेड थी वो थी 24 lakhs, मगर जो उसके रिटर्न्स बने टोटल, या फिर उसकी जो टोटल कैपिटल बनी है, दैट इज अराउंड, आई विल शो यू द एसआईपी कैलकुलेटर, दैट इज अराउंड 93 लाख रुपीज। 93 लाख रुपीज। और आपको मैं एक और चीज इसमें दिखाना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ एक साल और आगे करते हो कि 20 से अगर आप 21 ईयर्स करते हो, तो वो 93 lakhs आपकी बन जाती है 1 करोड़ 6 लाख रुपीज। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। और मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लेशन हिट नहीं करेगी, मैंने इसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऐड कर रखी है कि अगर आपको जो अमाउंट दिखे वो आपको दिखे अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये महीना, विच इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी, कि किसी इंसान को, आई नो कि सबकी सैलरीज अलग होती है, सब नहीं निकाल सकते, बट इफ यू कैन डू दैट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 5,000, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 इवन, doesn't matter. I'm just giving you a rough example of if you invest 10,000 rupees right now, और अभी से आप 20 साल बाद अपनी कैपिटल देखते हो, तो वो आने वाले टाइम में ग्रो ही करेगा। इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू ग्रो इफ यू नो हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, राइट। तो अगर आपने ये चीज एनालिजी देखी तो कैसे 93 lakhs उसका 20 साल में हो गया, और उसके अगले ही साल उसने अपना फर्स्ट करोड़ हिट कर दिया, एंड दैट इज 1 करोड़ 6 लाख रुपीज, बिकॉज ऑफ उसने अपना जो दिमाग था वो पहले ही दौड़ा लिया था 20 साल पहले, और उसने एसआईपी करनी स्टार्ट कर दी थी, और उसने 20 साल तक एसआईपी करी, और अब जाके वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पा रहा है। एंड कंपाउंडिंग इज बेसिकली कि आपका जो आपने पैसे डाले उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, आपने वो इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं करा, आपने उस इंटरेस्ट को वापस से इन्वेस्ट बैक कर दिया। फिर इन्वेस्ट बैक करने के बाद आपको उसमें इंटरेस्ट मिला, फिर आपने उसको भी इन्वेस्ट बैक कर दिया, और इसके करते 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 आपका जो अमाउंट था और आपका टाइम इतना हो गया कि अब आपका कैपिटल जो है वो अपने लिए ही खुद ना खुद कैपिटल को अपने लिए खुद ना खुद वो अट्रैक्ट कर रहा है मनी, कि वो अपने आप को ही बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट इज द पावर ऑफ एसआईपी, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा क्लीशे बात लग रही है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल बात लग रही है कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हो बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 10,000 रुपीज़, बट इट इज़ द रियलिटी। वॉट इज़ हैपनिंग इज हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो इस तरीके से बना दिया गया सोसाइटी में दैट वी कांट गेट रिच बिकॉज किसी ने बोल दिया कि वो अब म्यूचुअल फंड में सारे पैसे हार चुका था। मेरे खुद के पापा ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड इज नॉट एंटायरली सेफ, एंड आई एम अग्रीइंग विद देम। बट अगर आप स्टडी करके सारी चीज़ें करते हो तो आप देखोगे कि एक्चुअली बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप पैसे को इंस्टेड ऑफ बैंक में डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, मैं इसके लिए भी एक आगे वीडियो बनाऊंगा कि बैंक्स के बारे में, बट प्लीज अगर आप इस चीज को कंसिडर करते हो तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वेरी वेरी बेनिफिशियल यू, आई गारंटी। एंड yeah, that's it all, and thanks for watching this video.